आज के इस डिजिटल दौर में हर स्टूडेंट के जहन में एक सवाल ज़रूर गर्दिश करता है। क्या आज के इस डिजिटल दौर में भी हमें सिर्फ किताबों से इल्म हासिल करना चाहिए या फिर डिजिटल गैजेट्स जैसे लैपटॉप और टैबलेट का सहारा लेकर अपनी पढ़ाई को एक बूस्ट देना चाहिए? तो चलिए इस कंफ्यूजन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किताबों की, तो इंसानों ने जब से इल्म हासिल करना शुरू किया तब से लेकर अब तक का सबसे बेहतरीन और शानदार जरिया जो रहा है इल्म हासिल करने का, वो ये किताबें ही रही हैं। और ये किताबों के साथ हम काफ़ी फ्लेक्सिबल भी हैं। जैसे जब चाहा, जहाँ चाहा, जिस तरीके से चाहा लिख दिया, मार्क कर दिया, वर्क को मोड़ दिया, बुक मार्क रख दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक नई किताब की जो खुशबू होती है और एक किताब पकड़ने का जो एहसास होता है, उसकी तो कुछ बात ही अलग है। जहाँ इतनी सारी आसानियाँ हैं किताबों के साथ में, वहीं कुछ परेशानियाँ भी हैं। जैसे किताबों के साथ क्या है कि इनको रखना, संभाल कर रखना, इनकी हिफाजत करना, इनको जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी किताबें ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, कितना ज़्यादा वजन हो जाता है। वहीं हमारे डिजिटल जो गैजेट्स होते हैं जैसे लैपटॉप या टैबलेट, ये एक ही टाइम पे एक ही लैपटॉप या टैबलेट में जिसका वजन मुश्किल से 1 से 2 किलो तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 700 से 800 ग्राम होते हैं। इसके अंदर ही हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किताबों को आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहें जैसे चाहें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं डिजिटल गैजेट्स के साथ में, लेकिन यहाँ भी आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है या चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या है? वो कीमत है डिस्ट्रैक्शंस। जब आप डिजिटल गैजेट्स पर अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एक नोटिफिकेशन से आपका जहन मुंतशिर हो जाता है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने इस बात पर एक रिसर्च किया था। उन्होंने बताया कि एक बार अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो दोबारा से आपको जहन को मुनहमिक होने में या कंसंट्रेट करने में दोबारा से अपनी चीज़ पर आपको 23 मिनट 15 सेकंड का एक वक्त लग सकता है। अगर इस हिसाब से अगर आप देखें, 2 से 3 नोटिफिकेशन आती है, अब 2 से 3 बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपके दिन का 1 घंटा आसानी से बर्बाद हो सकता है। तो अब ऐसे में करें तो करें क्या? किताबों के साथ भी प्रॉब्लम है और डिजिटल गैजेट्स के साथ भी है। तो अगर आप मेरी माने तो दोनों का मुतदिल यानी बैलेंस्ड यूज़ करना ही एक बेहतर तरीका हो सकता है। जैसे जब आपको एक डिटेल एनालिसिस करनी हो, एक डीप स्टडी करना हो, बहुत ज़्यादा एक कंसंट्रेशन वाली पढ़ाई करनी हो, बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करना हो, तो आप किताबों का साथ ले सकते हैं, किताबों से पढ़ सकते हैं। वहीं जब आपको एक से ज़्यादा सोर्सेज चाहिए हो, एक क्विक रेफरेंस लेना हो, या जो है आपको एक लेटेस्ट रिसर्च चेक करनी हो, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ आप डिजिटल गैजेट्स का यूज़ कर सकते हैं।